जय श्री कृष्ण दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग। आज 18 नवंबर है। सुबह जल्दी उठकर कार्तिक का स्नान करते हैं हम, और सुबह सुबह कान्हा जी को भी स्नान करा के उनको सजाया जाता है, तैयार किया जाता है। तो मैं अभी वही कर रही हूँ। मैंने उनको नहला दिया है और दूसरी पोशाक पहना दी है। अभी बहुत नखरे करते हैं कान्हा जी पोशाक पहनने में, कभी मन नहीं होता तो नहीं पहनते अच्छे से। अभी उनको पहनाया है, उनको इयररिंग्स उनके चेंज करूँगी आज मैं, क्योंकि पहले जो पहने थे दिवाली वाले वो काफ़ी बड़े बड़े थे, अभी छोटे से पहनाऊँगी। और अभी देखिए कितनी मुश्किल होती है पहनने में उनको, एक तो लेट हो रहा होता है, ऊपर से उनके नखरे बहुत होते हैं। तो मैंने जल्दी से उनकी पोशाक पहनाई है। अब मैं उनके इयररिंग्स निकाल के अब मैं उनके इयररिंग्स चेंज करूँगी। मैं कई सारे इयररिंग्स ला के रखती हूँ। मैं कलरफुल कई छोटे छोटे से इयररिंग्स ला के रखे हुए थे नग में, वो मैं उनको पहनाऊँगी। मैंने बॉक्सेस बनाए हुए हैं उनकी ज्वेलरी वगैरह के अलग अलग। जैसे एक में टोपियाँ रखी हुई हैं, उनके मुकुट रखे हुए हैं, और बाकी ज्वेलरी अलग बॉक्स में रखी हुई है। तो जिससे कि जल्दी से निकालने में सारी चीज़ें बहुत आसानी होती है, ढूंढना नहीं पड़ता है, चीज़ें खो जाती हैं, बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं वो खो जाती हैं। इसलिए सभी को मैनेज करके अलग अलग बॉक्स में रखना ज़रूरी होता है। तो जल्दी से मैं ये इयररिंग्स पहना रही हूँ कान्हा जी को, जिससे कि हम जल्दी से तैयार हो जाएं और पूजा स्टार्ट कर पाएँ। अभी देखिए आप किस तरीके से ये सारी चीज़ें की जाती हैं। कान्हा जी को भी स्नान कराया जाता है नॉर्मल पानी से, गंगा जल से, और उस गंगा जल को पूरे घर में छिड़क दिया जाता है। अब हम बाहर आ गए हैं, तैयारी कर रहे हैं। कान्हा जी को भी बाहर ले आती हूँ। ये मेरी पथवारी है जिसमें हमने जौ बोए थे, देखिए अच्छे से जौ हो काफी गए। लगा एवं है कि हमारे पूजा की सामग्री और जल से उस राक्षसी का हानि मारने कर लगा। रही है। भगवान का स्मरण करके तुलसी के जल एवं पूजन सामग्री से जो उसको मारा, तो उसके अब सब पाप नष्ट हो गए। फिर वह पूर्व जन्म के कर्मों के फल से अपनी दशा को याद करके देती रही। मुझको सदा कन्हा ही प्यारी लगती थी। इन सब बातों से दुखी होकर पति ने दूसरा विवाह का विचार किया। तब मैंने विष खाकर अपना अंत कर लिया। यम के दूत मुझे बांधकर तथा मारते हुए यमलोक ले गए। यमराज ने मुझे देखकर चित्रगुप्त से पूछा कि इसने क्या कर्म किया है। ये दिखा, इसने जो भला कर्म किया हो उसका फल पावे। कन्हा बोली, हे विप्र। तब चित्रगुप्त ने मुझे धमकाते हुए यमराज से बोले, इसने कोई शुभ कर्म नहीं किया है। ये स्वयं मिष्टान खाती थी, पति को नहीं देती थी। इससे वे बगुली पक्षी की योनि में अपनी विष्टा को खाती रहे। ये अपने पति से सदा द्वेष करती थी। इससे ये विष्टा खाने वाले सुकर योनि में रहे। यह सदा पकवान वाले पात्र, बटला आदि में भोजन करती थी। अपने पति के ऊपर विष खाकर आत्मघात किया। इससे यह अपने बच्चों को खाने वाली बिल्ली हो अति निंदित प्रेत योनि में रहे। यह कह अपने दूतों के द्वार मुझे मारवाड़ देश में भेज दिया। वहाँ मैं बहुत समय तक एक प्रेत योनि में रही। पश्चात मुझे तीनों प्रेत योनि को भेजी गई। कन्हा बोली, तब मैं 500 वर्ष तक प्रेत योनि में अपने किए कर्मों से भूख प्यास और से दुखी रहती। भूख प्यास से पीड़ित हो एक वैश्य के शरीर से प्रविष्ट होकर मैं दक्षिण दिशा में कृष्णा और रैणी के संगम पर पहुंची। जब उसके तट पर गई तो उस वैश्य के शरीर से शिव और विष्णु के गणों ने मुझको दूर कर दिया। पश्चात भूख और प्यास से व्याकुल मैंने तुमको देखा। तुम्हारे हाथ में तुलसी मिला, जल मेरे ऊपर गिरा, इससे मेरे पाप दूर हो गए। हे विप्र, अब मेरे ऊपर ऐसी कृपा करो जिससे आगे होने वाली 3 प्रेत योनि से मुक्ति हो जाए। ब्राह्मण ने इस प्रकार कन्हा का वचन सुनकर कर्मों के फल से प्राप्त हुई उसकी ग्लानि युक्त दशा को विचार कर बहुत देर बाद बोला, पढ़ लो। इसलिए तुझे अधिकार नहीं। तेरी इस ग्लानि में देह को देखकर मेरा मन दुखी है। तेरा दुख से उद्धार किए बिना मेरा मन प्रसन्न नहीं होगा। 3 योनि को देने वाला तेरा यह पाप बड़ा उग्र है। थोड़े पुण्य से यह क्षीण न होने वाला। तेरी प्रेत योनि बड़ी निंदित है। अतः इस जन्म में जो मैंने कार्तिक का व्रत किया है, उसके पुण्य के आधे फल से तू शीर्ष गति को प्राप्त हो। यज्ञ, दान और तीर्थ से कार्तिक के व्रत के बराबर नहीं हो सकते। नारद जी बोले, हे राजन, यह कहकर धर्मदत्त ने द्वाद रक्षा मंत्र को सुनाकर तुलसी मिला हुआ जल उसके ऊपर छिड़का। जल के स्पर्श होते ही वह तुरंत प्रेत योनि से छूट
उठी और जलती हुई अग्नि के समान तेज रूप धारण कर लक्ष्मी के समान सुंदर हो गई। तब वह ब्राह्मण को प्रणाम कर दोनों हाथ जोड़कर हर्षित होकर बोली, हे द्विज श्रेष्ठ, आपकी कृपा से मैं नरक से छूटी, पापों से डूबी हुई मुझको पाप नौका बन गए। नारद जी बोले। तब कल्हा ने विष्णु के रूप को धारण करने वाले देवताओं से युक्त एक प्रकाशमान विमान को अपनी तरफ आते हुए देखा। पुण्यशील और सुशील नामक विष्णु के द्वारपाल ने कल्हा को उस श्रेष्ठ विमान में बिठाया। तब धर्मदत्त ने विमान को आश्चर्यपूर्वक देखा और विष्णु रूपी उन गणों को देखकर दंडवत प्रणाम किया। उन दोनों द्वारपाल ने उस ब्राह्मण को उठाकर उसकी प्रशंसा करके धर्म युक्त वचन कहे। गण बोले, हे ब्राह्मण, तुम बहुत अच्छे हो, तुमको बार बार धन्य है। तुम विष्णु की भक्ति में सदा लगे रहते हो, दीनों पर कृपा करते हो, धर्म यज्ञ हो, विष्णु के भक्त हो। तुमने बचपन से लेकर जो कार्तिक व्रत किया था उसका आधा फल देने से कलह के पूर्व जन्मों के सब पाप नष्ट हो गए। तुम्हारे स्नान के फल देने से इसके 100 जन्मों के पाप मिटे और हरि का जागरण आदि करने से इसके विमान मिला। अब नाना प्रकार के भोगों को भोगने के लिए यह वैकुंठ को जा रही है। तुमने कार्तिक में से जो दीपदान किया था उससे इसे तेज मिला और तुलसी के पूजन से तथा कार्तिक के व्रत से जो तुमने इसको पुण्य दिया, इसलिए ये विष्णु के समीप जाने की अधिकारिणी हुई। हे कपानिधे, तुम भी इस जन्म के अंत में स्त्री सहित वैकुंठ को जाओ और विष्णु के वैकुंठ में भगवान की स्वरूपता मुक्ति को पाओगे। इस लोक में भी वे धन्य हैं, कृतज्ञ हैं और उन्हीं का जन्म सफल है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक भगवान की आराधना तुम्हारी तरह करते हैं, उनको कोई वस्तु दुर्लभ नहीं। उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव को जिन्हें निश्चल पद पर स्थान दिया, जिनका नाम लेने से मनुष्य उत्तम गति को प्राप्त होता है, जिनके नाम से ग्रह द्वारा पकड़ा हुआ हाथी मुक्त होकर विष्णु के समीप गया, तुमने भी विष्णु भगवान का जो आराधन किया है उसके प्रभाव से कई हजार वर्ष तक दोनों स्त्रियों समेत संसार से मुक्त होकर भगवान के समीप निवास करोगे। फिर पुण्य क्षीण होने पर पृथ्वी पर आओगे और सूर्यवंश में प्रसिद्ध राजा दशरथ हो जाओगे और ये दोनों स्त्रियां भी तुम्हारे साथ रहेंगी। तीसरी है कला, आधे पुण्य की अधिकारिणी भी तुम्हारी स्त्री होगी और उस जन्म में भी विष्णु भगवान आपके समीप होंगे, अर्थात तुम्हारे पुत्र होकर देवताओं के कार्य करेंगे। तुम्हारे इस कार्तिक व्रत से बढ़कर यज्ञ, दान, तीर्थ आदि कोई नहीं। हे विप्रेंद्र, तुम धन्य हो जो तुमने विष्णु भगवान को प्रसन्न करने वाला यह व्रत किया। इस व्रत के आधे फल का पुण्य मिलने से कला हमारे साथ विष्णु लोक को जा रही है। उसके 7 बेटे थे। उसने अपनी छोटी बहू से कहा कि मैं कार्तिक नहाऊंगा, तो उसकी बहू ने कहा नहा लो। वह सवेरे उठती तो धोती और लोटा दे देती। ससुर नहाकर आते तो उनमें से हीरे मोती झड़ते। एक दिन जेठानी के बच्चे घर आए। उन्होंने देखा कि बाबा की धोती में से तो हीरे मोती झड़ते हैं। उन्होंने घर जाकर अपनी माँ से कहा कि बाबा नहाकर आते हैं तो उनकी धोती में से हीरे मोती झड़ते हैं। माँ ने कहा, जब बाबा से कह दे कि बाबा हमारे घर नहा लेना। बूढ़े ने कहा कि अच्छा। सवेरे बूढ़ा उठा तो जेठानी बड़बड़ करने लगी कि सवेरे उठते ही खड़खड़ करनी शुरू कर दी, सोने भी नहीं देता। पैर पटकते झटकते लोटा धोती देती। जब बूढ़ा नहाकर बाहर आया तो उसने धोती खूंटी पर लटका दी। वहाँ बच्चे फिसलकर गिरने लगे तो जेठानी ने कहा कि बूढ़ा तो बड़ा दोगला है, उसके यहाँ तो धोती में से हीरे मोती भरकर लाता था और हमारे यहाँ सारे में पानी पानी, बच्चे भी गिर पड़े। इस बूढ़े दोगले से कह दो कि जा वहाँ पर नहा ले, और उसकी लकड़ी धोती लोटा फेंक दिया। कार्तिक का महीना पूरा हुआ तो उसने छोटी बहू से कहा कि मुझे ब्राह्मण जमाने हैं। बहू ने कहा कि ससुर जी बड़े चाव से। बूढ़ा ब्राह्मण न्योता दे आया तो उसने कहा कि मेरा मन करे है कि बड़े बहू बेटों को भी न्योता दे आता। छोटी बहू ने कहा हाँ जरूर। बूढ़ा उस सबको खाने को कह आया तो बहुओं ने कहा कि उसने घर से निकाला। तो बहू ने कहा कि उसे घर से निकाल, जब हम खाना खाने आवेंगे। ससुर ने छोटी बहू से कहा तो वह कहने लगी कि कोई बात नहीं। खाना खाकर सब बाहर खेत में बैठ गई और कहने लगी कि राम जी की चिड़िया राम जी के खेत, खाओ रे चिड़िया भर भर पेट। इस तरह शाम हो गई। उन लोगों ने जितना खाया पिया बाकी बचा सब रेत मिट्टी घोल दिया और औंधे बर्तन उल्टे कर दिए। ससुर ने कहा बहू चलो अब सब नाश कर बहू चलो वह तो सब नाश कर गई है। बहू ने कहा कोई बात नहीं। उसने जाकर देखा जैसा वह खाना बनाकर गई थी वैसा ही रखा था। बूढ़े ने कहा बहू उन लोगों ने अपनी करनी में कोई कसर नहीं रख छोड़ी, पर ये तो तेरी 5 कहानियाँ सुनने के बाद और वार की कहानी सुनने के बाद हम तुलसी माता की परिक्रमाएं करते हैं और साथ ही कृष्णा जी का मंत्र वासुदेवाय नमः का ध्यान करते हैं। हरे परमात्मा परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय। हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय। हरे परमात्मने
क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो तो इस तरीके से हमारी सुबह की पूजा ख़त्म हो जाती है। इसके बाद हम सूर्य को जल देते हैं और घर के मंदिर में पूजा करते हैं। इस तरीके से दिए जलाए जाते हैं सभी पेड़ों के नीचे, आंवला के, बेलपत्र के, पीपल के, शमी के, सभी के वृक्षों के नीचे दिए जलाए जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी स्टोरीज़, मेरे वीडियोज़ पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए।